नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आपका स्वागत है दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं क्योंकि हर हफ्ता आपके सामने एक चुनावी विश्लेषण लेके आता हूं, तो इस बार चुनावी विश्लेषण में जो राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था दिवाली के बाद, जिसमें वो अपने घर में पेंट करते नजर आ रहे हैं और उसमें वो जिक्र उस फैमिली के साथ भी कर रहे हैं जिसके साथ वो मिल के आए थे, जहां दिए बनाए थे उन्होंने। सवाल पेंट का या उसका नहीं है, सवाल यह है कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भांजे रेहान वाड्रा को साथ रखा था और जो उनसे बातें कर रहे थे, जो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसके मायने क्या है। रेहान वाड्रा क्या कांग्रेस की अगली पीढ़ी है? क्या इतिहास दोहराने वाला है जो पहले कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार के बीच हुआ? आपको याद है जवाहरलाल नेहरू नेहरू थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनके बेटे नहीं थे, तो उनकी विरासत आगे संभाली इंदिरा गांधी ने, उनकी बेटी ने। तो वो हो गया नेहरू से गांधी नेहरू परिवार। तो क्या वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा अब गांधी नेहरू परिवार से गांधी नेहरू वाड्रा परिवार की तरफ? ये जो है वो विरासत जाएगी, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अब शादी करने का इरादा कम ही लगता। अगर शादी नहीं करते हैं राहुल गांधी, अगर उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो ये तय है कि अब अगली विरासत कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार से अगली पीढ़ी जो होगी वो रेहान वाड्रा होगी। वैसे भी रेहान वाड्रा सिर्फ रेहान वाड्रा नहीं है, उन्होंने अपने नाम के बीच में राजीव लगा रखा है, यानी उनका पूरा नाम है रेहान राजीव वाड्रा। अपने नाना का नाम लगाया है, तो अपने नाना का नाम बीच में जोड़ने का मतलब ही यही है कि वो एक तरह से सिग्नल है उनको कि इस विरासत को आगे वो बढ़ाएंगे। 54 साल के राहुल गांधी हो चुके हैं, अब शादी करेंगे भी और कब करेंगे ये भी तय नहीं है। और अगर अगले 1-1.5 साल में, 2 साल में उन्होंने शादी नहीं की, तो जाहिर सी बात है फिर उनका शादी का इरादा मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो ये विरासत गांधी नेहरू परिवार की किसी के पास तो जाएगी, तो वो रेहान वाड्रा के पास जाती नजर आ रही है। और उस वीडियो में राहुल गांधी ने जो रेहान को जिस तरह से जो बातें बताई, जिस तरह से उन्हें कहा कि आज का नौजवान व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से बाहर नहीं निकलता, मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें वो देखे, उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू करवाना चाहते हैं, उन्हें अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से रूबरू कराना चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी ना सिर्फ ज़मीनी मुद्दों को समझते हैं बल्कि उनके साथ खुद इन्वॉल्व होते हैं। कभी बढ़ई के साथ जाके फर्नीचर बनाते हैं, कभी किसानों के साथ मिलके जो है खेती करते हैं, कभी कुम्हारों के साथ मिलके दिया बनाते हैं, तो कभी पेंटर्स के साथ मिलके पेंट करते हैं। यही चीज़ रेहान को वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। रेहान को भारत की टिपिकल पॉलिटिक्स नहीं सिखाना चाहते, जिसमें एक बड़े घर का बेटा, राजनीतिक परिवार का बेटा लॉन्च होता है, एक बनी बनाई बिसात मिल जाती है जहां उसे सिर्फ चाल चलनी है। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रेहान ज़मीनी हकीकत मुद्दों से रूबरू होने के बाद राजनीति में जाए। तो सवाल ये उठता है कि कब रेहान राजीव वाड्रा राजनीति में आने वाले हैं, कब कांग्रेस का अगला चेहरा बनने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह से हाल ही के दिनों में रेहान को प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में रोड शो के दौरान देखा गया, उससे पहले लोकसभा चुनाव में कभी रेहान वाड्रा को राहुल गांधी के साथ देखा गया, तो कभी उन्हें रायबरेली अमेठी में देखा गया। वो आए दिन भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ दिखे थे। वो लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पूरी तरह से एक्टिव है। तो इस सब को देखते हुए तो लग रहा है कि जिस तरह से रेहान की जो है वो ट्रेनिंग की जा रही है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा आंकलन ये कहता है कि 2029 में रेहान की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, क्योंकि 24 साल के हैं अभी रेहान, तो 2025 में 29 साल के हो जाएंगे। उन्हें शायद उनकी मां प्रियंका गांधी की तरह इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े, जहां पर 35 साल बाद उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। क्योंकि जिस डर से प्रियंका गांधी को गांधी परिवार चुनावी राजनीति में नहीं ला रहा था, वो डर था कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है परिवारवाद का। वो मुद्दा परिवारवाद का बीजेपी ने खुद धराशायी कर दिया, जब हर चुनाव में अपने ही नेताओं के रिश्तेदारों को बढ़ा चढ़ा कर टिकट देने। तो इस बार प्रियंका गांधी ने
चुनावी समर में उतरने की जैसी घोषणा करी तो बीजेपी के हाथ से वो मुद्दा तब तक फिसल चुका था, इसलिए बीजेपी नहीं बना पा रही। तो जब ये मुद्दा नहीं रहा तो अब रेहान वाड्रा की एंट्री के लिए भी मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सवाल ये होगा कि रेहान वाड्रा फिर कहां से लड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेहान वाड्रा के लिए एक जमीन तैयार की गई बहुत सोच समझ के, और वो जमीन है अमेठी की। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को उतारा गया। जाहिर सी बात है अगली बार शायद किशोरीलाल वहां से रिपीट नहीं होंगे। किशोरीलाल जो अपना काम करते थे वही करना चाहेंगे, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन एक रेहान के लिए जमीन तैयार की गई। इन केस अगर स्मृति ईरानी वापस वहां से लड़ती है और कांग्रेस को लगता है कि वहां कोई बड़ा कंपटीशन स्मृति ईरानी के रूप में हो सकता है, तो हो सकता है आपको रेहान वायनाड में दिखे और प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी के सामने अमेठी में दिखे। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जरूर है कि जो तीन है, रायबरेली, अमेठी और वायनाड, इन्हीं तीन सीटों को इन तीन लोगों के बीच बांटा जाएगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रेहान राजीव वाड्रा के बीच में। तो ये एक ट्रेनिंग और ये एक संकेत राहुल गांधी ने दिवाली के ठीक अगले दिन वीडियो से दे दिया कि अब कांग्रेस के लोगों को तैयार रहना है कि अगली पीढ़ी ये आ रही है। हालांकि ये तय है कि अभी कम से कम 20 साल की राजनीति तो राहुल गांधी खुद करेंगे। अभी 54 है तो 74-75 तक तो वो आराम से राजनीति करेंगे, और तब तक रेहान भी काफी परिपक्व हो चुके होंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि जिस तरह के राहुल गांधी की पर्सनैलिटी है, जिस तरह के वो बेबाक हैं, जिस तरह के वो इरादे के पक्के हैं, कोई भरोसा नहीं है कि किसी दिन राहुल गांधी अगले 5 साल में 10 साल में ये भी कह दें कि बस मेरी राजनीति खत्म, अब मैं रिटायर होता हूं राजनीति से। तो इसलिए रेहान को तब तक तैयार कर दे रहे हैं वो। तो दोनों ही सूरतों में ये तो तय है, अभी लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कोट अनकोट, अगर राहुल गांधी शादी नहीं करते हैं तो रेहान अगली पीढ़ी के गांधी परिवार, नेहरू वाड्रा परिवार के रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में करने वाले हैं। और आज के युवाओं को ऐसा चेहरा चाहिए भी। कांग्रेस जानती है, राहुल गांधी समझ गए कि युवाओं को एक ऐसा ही चेहरा चाहिए जो अच्छा बोलता है। रेहान के कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, परिपक्व लगे, बहुत मैच्योरिटी से बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, देखने में हैंडसम है और युवाओं की तरह बहुत क्रेजी फुटबॉलर हैं, बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, एग्जीबिशन भी अपनी लगाई हैं। खुद कहते हैं कि मैं फुटबॉल को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं, फिर फोटोग्राफी को, और वो पॉडकास्ट भी चलाते हैं। तो यही सारी चीज़ें तो आज के यूथ करते हैं, यही सारी चीज़ें तो आज के युवाओं को पसंद आती है। तो ऐसे फ्रेम में रेहान बिल्कुल फिट बैठते हैं, जहां पर युवा पीढ़ी को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब तक ये युवा पीढ़ी, रेहान जब तक रिप्रेजेंट करे, तब तक ये युवा पीढ़ी भी मैच्योर हो चुकी होगी, देश को चलाने की कमान इसी पीढ़ी के हाथ में आ चुकी होगी। इसलिए कांग्रेस को भी अब नए युवराज कहें या नए चेहरे के स्वागत की तैयारी मुझे लगता है शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।